अभी तुम चाय के अंदर कुछ डाल रही थी। आप ना नजर रखा करें अपने घर की हेल्पर से। फातिमा भी देखिए मेरे हाथ खाली है, आपको क्या लग रहा है मैंने खाने में जहर डाल रही हूँ? 25 साल बाद उनको मिल रही हूँ। 25 साल बाद मिल रही है। मुझे बताओ तुम्हारे निकाह वाला जोड़ा कौन सा है? क्या मेरी सास लगी है? सास गया वो 20 रुपए सेल लगी। ये आज मेरे घर पे पकड़ी है खिचड़ी, रिश्तेदारों की खिचड़ी। राबिया को तो पता नहीं किस चीज के शौक चढ़े हुए हैं। फातिमा ये क्या हरकत की है? उसके हाथ में ग्रीन कलर। जहर लिया कहाँ से? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। क्या हाल चाल है भाई साहब? भाई अड्डे के वही गालों का, बस मेरे ही व्लॉग का जो है वो आपको इंतजार होगा। मैं ना सो रही थी, मामा मेरे कमरे में आई, आके सारी लाइट्स ऑन कर दी। उठ जा नानू और मामू आए हैं। मैंने कहा वाह वाह वाह, आज खुद का मायका आया तो हमें दस्ती उठा रही है यार, और इतनी मजे मजे की खाने की खुशबुएं आ रही हैं। तो नीचे चल के देखते हैं क्या सीन है। उतनी देर तक आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स ठोक दो। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। यार ये कौन है? इनको तो मैं पहली बार देख रही हूँ। मामा जी ये कौन है? पहचाना है? मैंने तो नहीं पहचाना, मैंने उनको कभी देखा ही नहीं है। फातिमा आज पहचान लो तो मैं मान लूं कि तुम बड़ी समझदार हो। को मुझे नहीं पता ये कौन, आप कौन है? पता नहीं। आप बताएं। आप बताओ। तक मुझे बताएंगे नहीं कि आप कौन है, मेरे क्या लगते हैं, मुझे कैसे पता लगे? मैं आपसे कभी नहीं मिली, कसम से मैंने आपको अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अपनी मम्मा से पूछो। मामा बताए ना, आप बताएं। बता दूं? मामा भी सोची पड़ी हुई है यार, बता दे फटाफट। इसलिए सोची पड़ी मैं 25 साल बाद उनको मिल रही हूँ। 25 साल बाद मिल रही है? हाँ 25 साल बाद आज मैंने इनको देखा है। है कौन ये तो बता दे कि किनसे आप 25 साल बाद जो है वो आपका एक वो जो कभी खुशी कभी गम में मेल मिलाप नहीं होता बाप और बेटे का, वैसा मुझे हुआ है। कौन ये? नाना बूता नहीं है हमारे, ये मेरे मामू है। आपके मामू हैं? हाँ तुम्हें नहीं पता था तो मेरे भी मामू है। 25 साल से आप कहाँ थे? इधर ही घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे। 25 साल तक लोकां ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 25 साल लग गए यार। आते आते 25 साल हो गए यार। लेकिन मामा के जो है वो मामू अभी तक यंग लगते हैं, देख ले फिर। मामा के जब अपने रिश्तेदार आते हैं मामा खुशी से चेक रही होती है। खुशी से यंग हो जाती है। मामा के मामू हुए तो मेरे क्या हुए? नानू। नहीं मेरे नाना नहीं हुए, वो तो नानों के हस्बैंड मेरे नानू हुए ना। आपके मामू मेरे, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि फिर रिश्ते में ये मेरे क्या हुए? अम्मा के मामू। मामा के मामू, नानों के भाई। नानू के भाई तुम्हारे नानू लगे। मामा आप ना थोड़ा मुझे दिमाग को कंफ्यूज कर रही हैं यार। चलो लोग कमेंट्स में बता देंगे, ठीक है। रिश्तों के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन जितनी देर बाद वो आपसे मिले उतने साल की तो मैं हुई, तो मैं तो पैदा ही नहीं ना हुई थी फिर। पापा को कहा था कि रोटियां लेके आनी है, पापा ने इतनी लेट कर दिया गर्मा गर्म रोटियां आ जाई हैं। पापा को पता था मामा के रिश्तेदार हैं इसलिए लेट कर दिया, अपने आए होते तो जल्दी लेके आए। ये देखो कर दी ना आपने लड़ाई की शुरुआत। पापा जी आप इनसे कितने साल बाद मिल रहे हैं? 25 साल बाद तकरीबन। हाँ आपको तो याद ही होंगे, मैं तो उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। आपके क्या लगे? पापा क्या लगे आपके? भांजे लगा। भांजा। पता नहीं यार ये रिश्ते बड़े और यहाँ पे मामा के मामू की बीवी भी आई हुई है, यानी मामा की मुमानी। तो मेरी क्या लगी? क्या लगी फिर वो मेरी? कुछ तो लगी ना। क्या मेरी सास लगी है? सास? मैंने सांस कैसे लग रही? मामा मेरी सास लगी फिर वो? फातिमा वो भी मामा नानू ही तुम्हारी। लगी। नहीं नानो तो आपकी अम्मी लगी ना। ये मामा तुम्हारी सास है। नहीं ये देखे ना यार, आपके मामू की बीवी मेरी नानो कैसे लगी? नानू के जितने रिश्तेदार ना सब तेरे नानू हैं। नानू यार इतनी यंग नानो तो किसी की नहीं होनी। मैं तो आपको बता ही दे रही हूँ, आप तो मामा जितनी लग रही हैं, तो फिर तो आप मेरी मामा हुई। नाविया की नानू यंग है ना। हाँ तो फिर वो नहीं यंग हो सकती। चल क्या रहा है यहाँ पे यार? कोई 25 साल बाद मिल रहा है, कोई मेरी सडनली एक नई नानो आ जाती है, फिर कोई मेरे नानू आ जाते हैं जिनको मैंने कभी नहीं देखा। ये आज मेरे घर पे पकड़ी है खिचड़ी, रिश्तेदारों की खिचड़ी। रिश्तेदारों पे इतनी बातें करती है ना तो वो तेरी वो बातें सुन के तेरी बातों का जवाब देने आए हैं। मामा ये आपकी मामी है, ठीक है, मेरी नानो नहीं है। ये मेरी भी कुछ और लगी, मैं आपको बता रही हूँ। माँ मेरी मामी हुई तो तुम्हारी नानो हुई। नहीं ऐसे नहीं होता, सिर्फ आपकी अम्मी मेरी नानो लगी। ऐसे थोड़ी होता है आपकी अम्मी की जो है वो आगे भाई की बीवी की बेटी की नानी की चाची वो सभी मेरी नानो। ऐसे नहीं होता मामा, ऐसे नहीं होता। बात तो सही है। वो नानो लग भी नहीं रही। हाँ वो आपके नहीं दो। हाँ वो मेरी दोस्त लग रही है। चले वो लग रही है मामा की दोस्त और वहाँ पे लग रहा है खाना। लेकिन बताएं खाने में क्या पकाया? कुछ आज तो मैं आपको आई हूँ नीचे, खुद ही आपने अपनी हेल्प खुद ही की हुई है, खाना शाना पका हुआ है, डाइनिंग टेबल नित नीट हुआ है और खुद ही मामा जो है ना वो आज प्रो शेफ बनी हुई है।
भाई मेन्यू में मामा ने बनाया हुआ है यहाँ पे चिकन पुलाव, साथ में सलाद है, साथ में मज़ेदार से घर पे जो है वो दही भल्ले बनाए हुए हैं, और ये बनाई हुई है मज़ेदार देसी घी में लिपटी हुई मटन कढ़ाई। ओए होए होए, आज तो मामा ने ना फुल मेहनतें की हुई हैं। ये 2 चीज़ें बनाने में ही ना मत बच जाती है वैसे, लेकिन मामा ने ना फ़ौरन काम निपटाया। खाने के साथ मीठे मीठे आम ना हो तो खाने का फिर मज़ा नहीं आता। सारे गेस्ट जो है वो चले गए, लेकिन इस टाइम आपके दिमाग में भी वही सवाल उठ रहा होगा जो मेरे माइंड में आया था यार, कि ये मामा के मामू उनसे 25 साल बाद क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वो गए हुए थे अमेरिका, इतने सालों बाद लौटे और मामा से आके मिले हैं। मामा से मिले और फिर चले गए, लेकिन मामा अब आप खाना खा रही हैं। फातिमा पता है ना, फौरन भूख नहीं लगती। हाँ, मेहमानों के सामने जो है वो खाया नहीं जाता आपसे, रिलैक्स होके खाना खाया जाता है। सही है। रोटी छोटी अगर आपने निपटा ली है ना तो उठे, क्योंकि कपड़े शपड़े निकाले, कल कजन का निकाह है भाई, तैयारियां करनी है। हर वक्त शीशा देखती रहती हो, बार बार शीशा देखने से प्यारी नहीं हो जाओगी। मुझे बताओ तुम्हारे निकाह वाला जोड़ा कौन सा है, कहाँ है? अरे जो तुमने आप ही के निकाह पे पहना था। मामा को पता है, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं तो तुम्हारा वो वाला ड्रेस पहन लूंगी, लेकिन तुम क्या पहनोगी, कोई आइडिया है? बताया तो है तुम्हें कि मैंने नहीं जाना। सीरियसली, वाकई नहीं जाना? हाँ, अब काम है तो क्या करूं। इसने कह दिया कि इसका कल जो है वो कोई शूट है, इसीलिए इसने निकाह पे अब नहीं जाना। छोड़ दे शूट ही रहा तू कल। फातिमा कमिटमेंट हो चुकी है, अब मैं ऐसे अनप्रोफेशनल बिहेवियर नहीं कर सकती। एक बार मैं कमिटमेंट कर लूं तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनती। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उफ अल्लाह, मामा ने इतनी ऊपर करके पूरे शादी के कपड़े संभाले हुए, निकल आया अब इसमें से वो जोड़ा। इतना मुश्किल काम होता है ना यार, ये शॉपर्स को नीचे फेंकना और फिर इसमें से कपड़े ढूंढना। और इसमें है, बिस्मिल्लाह। तुमसे ना हो पाएगा। कहाँ फंस गई हूँ यार ये मैं? शाबाश बेटा। शिट कील ही उतर गया यहाँ से यार। इतने तो वजनी शॉपर है, अब मैं क्या करूँ? दीवार के ऊपर से कील उतर गया यार। इतने वो वजनी शॉपर थे ना, हाय अल्लाह, नुकसान तो हो गया ना। अब उतरना कैसे है? इतनी मुश्किल से शॉपरों के ऊपर पाँव रखना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कील कैसे टूटा है। खुद ही गिरा है। झूठ बोल रहा है। कोई पूछेगा तो मैं कहूंगी मुझे क्या पता यार, ये बात कील से पूछो जाके, वो कैसे टूटा। फातिमा ये क्या हरकत की है? क्या? कुछ भी नहीं हुआ। कील तोड़ दिया, मुझे इतनी जोर से आवाज आई अंदर। मामा यार गलती कील की है, मैं आपको बताए दे रही हूँ। पूरी दीवार खराब लग रही है। सही करवा लेना यार मामा, प्लीज नहीं करवाओ सही भी से। अब मैं क्या मिस्त्री लगी हुई हूँ जो दीवारें सही करूंगी? लेकिन यार एक गुड न्यूज है मेरे लिए, वो ये कि जो मैंने आप ही के निकाह पे जोड़ा पहना था ना, वो उसके बाद मुझे दोबारा कभी नहीं मिला, और आज फाइनली वो मिल गया यार, जो पहन के मैं बहुत प्यारी लगी थी। आई एम सो हैप्पी। यार ऐसा फील हो रहा है जैसे माँ को अपना बिछड़ा हुआ बच्चा मिल गया। 3 साल बाद मुझे मेरा ये सूट मिला है। वाह, आई एम सो हैप्पी। आपको ये याद है ना? इतनी खुशी मुझे। क्लोज योर आईज। तो मैं कुछ पकड़ा रही हूँ, बस पकड़ लो, बस दोनों हाथों से पकड़ो, अभी आंखें नहीं खोलनी। ओपन योर आईज। ये क्या है? ये क्या है भला? तुम्हारा निकाह वाला जोड़ा आप ही की शादी पे जो पहना। ढूंढ रही थी ना मैं। इसका दुपट्टा बहुत मिल गया ना फाइनली। तुमने भी अपना सूट निकाल लिया। ये तो वो ड्रेस है जो ज़ैनब ने आप ही के निकाह पे पहना था, है? अब हमें लग रहा है हमें आप के निकाह के कपड़े निकालने पड़ेंगे। वैसे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखो ज़ैनब ने नीचे से कितना गंदा किया हुआ है। तो धो लेंगे, कोई बात नहीं, धुल जाएगा। बहुत ही गंदा है। धुल जाएगा, टेंशन ना लो, तुम पहनने वाली बनो, इजी अच्छा है। खैर अब जो है ना वो सूटों को पहन के ट्राई किया जा रहा है, बिकॉज 3 साल पुराने जब जोड़े आप पहनते हो ना तो कहीं ना कहीं से तो फंसे हुए होते हैं। सही आया ज़ैन, राबिया फिट आया है। तो बस ठीक है। हाँ, नीचे से जो गंदा हुआ है ना इसको बस धुलवा लो, बिकॉज ये जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मट्टी लगी हुई है इस पे, तो धोते हैं इसको भी। उस टाइम पे जब ये ऊपर आया, फातिमा पहले मेरे पास लेके आ रही थी, ठीक है? फिर तुमने कहा क्या हुआ, लड़ क्यों रहे हो? यार राबर भी लड़ाई हो रही थी। मैंने कहा मैंने पहनना, वो कह रही है मैंने पहनना। मैंने कहा यार ये मेरा ड्रेस है, वो कह रही है तो मैंने पहनना, मेरी पहले नजर पड़ी। तो फिर अब तो मैं सोच रही हूँ कि यार दे देती हूँ उसी को। वाह, ज़ैनब तो बहुत अच्छी निकली यार। राबिया ले ले सूट, वो कह रही है तुम पहन लो। नहीं, मैं कोई और देखूंगी, मुझे वैसे भी कलर भी नहीं अच्छा लग रहा। पहन लो, अब उसने कहा है तुम्हें। नहीं मुझे अब नखरे ना करो। नहीं, मुझे अगर अच्छा लग रहा होता मैं ले लेती। मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा ड्रेस, इसलिए नहीं ले रही।
राबिया ज़ैनब ने मेरे दिल पे पत्थर रख के तुझे ये जोड़ा दिया है तो पहन ले नहीं नहीं ज़ैनब भी पहन ले, मुझे वैसे भी लहंगा पहनने का दिल नहीं कर रहा, मैं कोई और ड्रेस पक्की बात है। इनकी तो नोक झोंक ऐसे ही चालू रहेगी उतनी देर मैं जो है वो अपना सूट धोने चलती हूँ यार, क्योंकि सूखना भी है। ओए 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 ओए। चलो भाई इसको जो है ना थोड़ी देर भिगोते हैं, बिकॉज ये व्हाइट था ना तो वो थोड़ा सा ना ब्राउन ब्राउन हो गया, मट्टी पड़ गई है इसके ऊपर। भाई साहब अंदर तो फिर राबिया ज़ैनब की लड़ाई शुरू हो गई है। और अभी तो रुको, मामा क्या हुआ है? फातिमा तू कपड़े धो, जाके कैमरा उठा के आ जाती है, कुछ होता है तो। अजीब सिस्टम है भाई, मेरे को लगा दोनों आपस में लड़ रही हैं, बाल शाल खींच रही होंगी, छुड़वाती हूँ आके, इधर मेरे को ही डांट पड़ गई। यार ये ना फैंसी कपड़े होते हैं, इनको आप मशीन में तो धो नहीं सकते, इसीलिए आराम से ना हाथों से धोना पड़ता है ताकि कपड़े का ना कोई नुकसान ना हो जाए यार। और ये सूट तो है ही मेरे को जान से प्यारा। यहाँ पे घर के अंदर जो है ना वो कपड़ा मंडी खुल चुकी है। जी 20 रुपए सेल लगी किंतु शादी से जाना है, सारे सूट अवेलेबल हैं यार। उफ अल्लाह भाई साहब हर जगह कपड़े ही कपड़े हुए पड़े हैं, बिकॉज ये बहुत क्लोज कजन की शादी है, इसीलिए जो है वो तैयारियां भरपूर हो रही हैं। तो अब मुझे रूम से बाहर जाना है, तो ऐसे मुझे ना ऐसे देखो आराम आराम से कपड़ों के ऊपर ही पैर रख के आए हाय हाय जाना पड़ेगा। अच्छा तो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने माथे पे ये क्यों लगाया हुआ, आपको क्या हुआ है? ये सुगात आई हुई है, इतना मोटा पिंपल, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं इसका। नहीं देखा जा रहा यार, पकोड़े जितना पिंपल आया हुआ है यार। यहाँ पे मामा फिर से कपड़े पकड़ के बैठ गई, अब किसके सही कर रही हैं? राबिया के। क्या मतलब? इसका एक बाजू तो सिला। उसने ये सूट पहनना है? बाजू तो काट काट के नीचे फेंके हुए हैं। ये राबिया ने भी ना अपने सूट की जो है धज्जियां उड़ाई हुई है यहाँ पे। फातिमा देखो तुमने छुपाया। मैंने नहीं छुपाया, जमीन से मिला कैच करेंगे। ले राबिया को भी ना कसम से ऐसा चा चढ़ा हुआ है जैसे इसकी अपनी शादी है। राबिया तुमने ना मामा को वक्त डाला हुआ है, मतलब सूट सही करवाने की क्या जरूरत थी यार? वक्त डाला हुआ है राबिया ने कसम से। ये ट्रेंड तुमसे ही निकला हुआ है। क्या? ये ट्रेंड तुमसे ही निकला हुआ है, तुम ये और हर ट्रेंड मेरे से ही निकलता है। ब्रांड है ब्रांड। हर ट्रेंड मुझसे निकलता। क्या? एक सेकंड, इसने गलत बात कर दी। क्या बोला तूने? अभी मैं पिछले क्लिप्स निकालूं, मुझे जब पिंपल आया तो तुम मुझे पता है क्या कहती थी? दानेदार। मैं कितनी बुरी थी यार, बेचारी राबिया को मैं रोस्ट करती थी, उसको कहती थी दानेदार, अब खुद दाना निकल आया मुंह पे। उफ अल्लाह दर्द भी कर रहा है अभी यार। कल क्या करूंगी इसका? अब मेरी तो स्किन जो हो गई है वो क्लीन हो गई है, और तुम जो है वो बिंदिया लगा रहे हो। बिंदिया लगा सकती हूँ वैसे इसकी अब जगह। पिंपल पैचेस कौन लगाता है ये सबको पता है। वैसे राबिया ने आइडिया अच्छा दिया है कि पिंपल को छुपाने के लिए ना कल बिंदिया लगा लूंगी यार। मामा आपने इतना शोर मशीन का मचाया हुआ है। काम ना करो, कैमरा लेके आ जाएगा, बैठ जाएगा तू इधर। करे राबिया ने कल गुलाबी सूट पहनना है। तेरा ये काम हो रहा है, मैंने भी अपना काम करना है, काम नहीं रोक सकती मैं तेरे कैमरे की वजह से। करे ओ शिट याद आया, मैंने तो बाहर अपना सूट धोने रखा हुआ था, वो कहीं गल ना जाए। अब फातिमा इतनी देर नहीं रखते, काला हो जाता है। काम काला हो जाएगा, भाग निकाल जाके। हाय अल्लाह चिट्टा सूट काला हो जाएगा। मेरे ना जहन से ही निकल गया था कि मैंने सूट भी गोया हुआ है अपना, लेकिन शुक्र है भैया काला शाला नहीं हुआ, एकदम गरी। सूट के ऊपर पता नहीं कौन से पक्के किस्म के दाग लगे, उतर ही नहीं रहे, दिल कर अब चपेड़े मारूं दागों को। ओए होए पता नहीं कौन कहता है दाग तो अच्छे होते हैं, छितर पड़ने चाहिए। हाय कमर दुखना शुरू हो गई है यार, वक्त ही पड़ गया मुझे तो कसम से। शुक्र है खुदाया मेरा सूट धुल गया यार, इतना टाइम इसने ले लिया है ना। अब कल देखना कैसे छमक छलो लगती है पहन के। टिंगलिंगलिंगा यार, ये एसी का पानी जो है ना वो ओवरफ्लो हो जा रहा है, इसको जो है वो चेंज करवाओ। टिंगलिंगलिंगा। ओए होए किचन में बन रही है अब चाय। मेरे ये क्या डाल रही हो? ये गड़बड़ है बाबा। अंदर अभी आई हूँ तो तुमने अपना ना हाथ से कुछ पीछे किया है, क्या है? कुछ भी नहीं। अभी तुम चाय के अंदर कुछ डाल रही थी और अभी मैं हैं? आपको ऐसे ही लगा, मैंने कुछ भी नहीं डाला। बेटा मैं पागल नहीं हूँ कि तुम कुछ डाल रही थी बोतल से छोटी सी। नहीं फातिमा भी, आपको गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं डाला। फातिमा भी देखिए मेरे हाथ खाली हैं, आपको क्या लग रहा है मैंने खाने में जहर डाल रही हूँ? अल्लाह माफ करे, मैंने कब कहा कि तुम खाने में जहर डाली? मैं कह रही तुम ऐसा क्या कुछ ग्रीन से कलर का चाय में ऐड कर रही थी जो तुम मेरे आने पे छुपाया है, तो मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लगा है। मैंने पूछा है लेकिन वो क्या चीज थी? मेरी आंखें झूठ नहीं बोल नहीं है फातिमा, मेरी आंखें झूठ नहीं बोल रही। आप फातिमा भी कुछ भी नहीं डाल रही, आपको ऐसे ही लग रहा है। बेटा तुम कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ी कर रही थी, मैं व्लॉग बना रही हूँ, रिकॉर्ड हो रही है हर चीज। बाद में ना कहना इसको काट दें, ये कर दें, वो कर दें। हटो मैं खुद देखती हूँ, यहाँ से साइड पे हो, साइड हो, आ जाओ, आगे आओ, जाओ किचन से बाहर जाओ, मैं देख लेती हूँ। जाओ मैं देख लेती हूँ। बता रही हूँ मैंने भी खुद देखा है, ये ना कुछ ग्रीन से कलर का इसके हाथ में, तो ये चाय के अंदर ऐड कर मुकर गई है। आप ना नजर रखा करें अपने घर की हेल्पर से, मेरे से खुद। मैंने ना इस टाइम ना तो कुछ छुपाया ना हो इसने, लेकिन किया यार मैंने भी खुद देखा है।
मैंने देखा है यार, वो मेरा वहम नहीं था यार, कुछ तो था। पता नहीं यार, चाय तो शक्ल से ठीक लग रही है, शायद मेरा कोई वहम है या नहीं यार। नहीं, व्लॉग में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैंने अभी पीछे जाकर वो क्लिप देखा है, लेकिन कुछ डाल रही थी यार वो चाय के अंदर। दराजों में भी कुछ नहीं है, लगता है सास बहू के कुछ मैं एक्स्ट्रा ड्रामे देख रही हूँ। मैं पागल, इधर आओ। यही मैं इसका पूछ रही थी यार, तुम इसका क्यों नहीं? मैं ये पूछ रही हूँ कब से, मैं इसके बारे में इससे कब से पूछ रही हूँ यार। मतलब मुझे तो थोड़ी देर के ऐसा लगा कि मैं बेवकूफ हो गई, शायद मैंने वो ग्रीन कलर का जादू देखा है जो मुझे दिख नहीं रहा। ये बॉटल के बारे में पूछ रही हूँ कि मैंने इसको कभी देखा नहीं, तो तुम क्या ऐड कर रही हो? तो बता दो ये क्या है। दिखाओ ये डब्बी, दिखाओ ये है क्या। मैं यही फातिमा भी इसको आपने पकड़े? क्यों नहीं पकड़नी आपने। स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है इधर, सीधी तरह बता यार, क्या तुम पहेलियां बुझवा रही है? आप लोग में ये चीज क्यों ले रही है ना? क्या? ये ना लेना। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरे को लग रहा है मैं पागल हो गई, तू डब्बी तो इधर लेके आ। मुझे क्यों लग रहा है कि ये तुमको ये जो है मेरे साथ चालबाजी लगाई हुई है। फातिमा भी व्लॉग के लिए चीज नहीं, आप कैमरा बंद कर दे। समझ रहे हो? मामा सब कोई मिला हुआ है इसके साथ? नहीं, कोई भी नहीं। वो भाई मेरे साथ चल, तो तुम ये चाय के अंदर क्यों डाल रही थी? बस एक चीज है, डाल रही थी मैं। अच्छा डब्बी दिखाओ। आप नहीं हाथ लगा सकती ना। आयशा यार एक्टिंग बंद कर, ठीक है? डब्बी इधर दिखा, मुझे सब पता है प्रैंक है। फातिमा भी मैं आपको प्रैंक कर रही थी, आपको कैसे पता चला है? बेटा घंटे से ना मैं एक्टिंग ही कर रही थी, मुझे पता था ये जो है ना वो बॉटल में वो इलायची का पानी है, और ये उसको जो है वो चाय में डाल रही है, ठीक है? और मैं खूब भरपूर तरीके से एक्टिंग, अच्छा क्या हुआ? अगर असली में ये सब हो रहा होता कि हेल्पर ने खाने में जहर मिला दिया, तो मैं डायरेक्ट पुलिस को कॉल करके तेरे पे पर्चा ना कटवाती। ऐसे चुपचाप यहाँ बैठी होती कैमरा पकड़ के, सवाल ही नहीं उठता। पोतो पोतो होता है, प्यो प्यो होता है, मैंने पता सी प्रैंक है यार। अभी ना फिलहाल पता है क्या करते हैं, सुन मेरी बात, हिरा और राबिया के ऊपर ये वाला प्रैंक करते हैं। है गजब का यार, तेरे पास आइडियाज कहाँ से आते हैं इतने? हैं फातिमा भी, लेकिन एक और बात भी है। क्या? आंटी के साथ ना करना, आंटी को पता है। क्या मतलब है? मामा को इस सारे प्रैंक के बारे में पता था? नहीं नहीं, बोतल के बारे में पता है। अच्छा इसके बारे में पता कि इसमें इलायची का पानी? वो आंटी लेके आई ना। ये हाँ जी। हीरा और राबिया को आवाज देती हूँ, ये पकड़ अपने हाथ में, ऐसे ही रखी, ठीक है? हीरा और राबिया जरा जल्दी आओ। बात तो सुनो यार, हेल्पर चाय के अंदर जहर मिला रही थी, उसके पास ग्रीन कलर की बोतल है। क्या मतलब जहर डाल रही है? उसके हाथ में ग्रीन कलर। जहर लिया कहाँ से है? मुझे पापा से जनरली फेंकने की कोई लिमिट होती है। राजा महाराजाओं के दौर में इतना होता था इतना हमारे तुम ये क्या जहर खाने में जहर। उसके हाथ में डब्बी देखो दोनों। दिखाओ ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है बताओ। इसमें डाल रही थी चाय में। तुमने बनवाई रही थी चाय? हाँ, पर ये चाय है में क्या तो नहीं वैसे? डलती। है क्या ये बताओ। तो ये चाय में डाल क्यों रही थी? ये तो नहीं डलती चाय में। क्या मैं मरने वाली हूँ? तुमने पी भी नहीं है राबिया, मरने वाली ओवर एक्टिंग। तुम लोग को एक्टिंग लग रही है यार, तुम लोग को। ये है क्या ईशा? एक सेकंड पहले उससे पूछ तो लो ये है क्या? क्या वो मतलब पूछ रहा वो हूँ, नहीं बताया बोल ना। रही, वो कह रही है सॉरी मेरे से गलती हो गई है। है? क्या कोई प्लानिंग कर रही थी मुझे? नहीं, ये चीज चाय में तो डलती ही नहीं है, तो ये आप क्यों डाल रही थी? मुझे बताओ जरा, बोलो। बोलो आयशा। फिर आप ही गलती हो गई है, सॉरी सच्ची में ये गलती क्या हो। मतलब गलती हो गई है? तुम चेक एक मिनट उसकी डब्बी निकाल के स्मेल किए। मैं खाऊं ताकि मैं टपकूं? मुझे चेक करवाओ यार, ये मुझे लग रहा है ये आयशा कहाँ से? किसने दी है? ओए होए ये क्या है? एक सेकंड यार हीरा, पर ये है क्या यार? ये तो ऐसे लग रहा है कोई वो चुड़ैले नहीं जादू करती हैं तो वो उसमें ये है क्या? नहीं ये मुझे पता है क्या है। तो पहले खुद समझ नहीं आई, मैंने कहा मैं मुझे व्लॉग पता है ऑन ये क्या करके है। प्रॉपर बताऊंगी लोगों को भी। हीरा खोल के मुझे सुन। पता है ये क्या है। क्या? दिस इज ब्लैक मैजिक। अबे तुम कुछ भी छोड़ी जा। उसने काला Snow White जादू को एप्पल में नहीं डाल भाई ये तो जहर नहीं है ये। अजीब सी स्मेल। परफ्यूम लग रहा है। भैया लेकिन खाने में परफ्यूम। ये मामा किचन में क्यों आई है? मामा, ये फंस गया। मामा को किचन में किसने बुलाया है? मामा देखना परफ्यूम नहीं है। ये तो इलायची का पानी। फातिमा तो वो सॉरियां क्यों मांग रही है? मैंने कहा नहीं इनके प्लान का पार्ट है। तो सॉरी क्यों बोल ये रही क्या है है? फातिमा? क्या क्या हरकतें हो रही हैं? कि ये एक सेकंड, ये क्या है? तुमने उसके साथ ये मिलकर तो इलायची का पानी है जो डालते हैं मीठे उस चीज पे में। इल्जाम लगा रही है और खुद प्रैंक कर इल्जाम रही नहीं है। लग रहा है, वो भी मेरे साथ मिली हुई है। शर्म तो नहीं आती फातिमा? वो भी मेरे साथ मिली हुई, उसने पहले मेरे साथ ही प्रैंक करने की कोशिश किया, लेकिन मैंने तो उसको पकड़ लिया था। मैंने कहा फिर तुम लोगों के साथ करूं। तो है भाई, इस घर में कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं तुम लोगों के साथ दे रही हूँ। पहले तो मुझे तूने- ना बुलाना आइंदा के बाद। नहीं एक ना प्रैंक की एक लिमिट होती है, ठीक है? जहर डायरेक्ट जहर सीरियसली जैसे कभी राजा महाराजाओं का दौर कभी चल रहा है। जहर वाले बादाम कभी जहर वाली चाय। हाँ, अजीब दिमाग खराब। माना फातिमा? सारा फातिमा के दिमाग में यार है। कसम से ये हेल्पर मेरे साथ कर रही थी प्रैंक, मैंने फिर उल्टा तुम लोगों के साथ किया है। माना तुम्हारा जहन में जहर भरा हुआ है। पर फातिमा वो क्या प्रैंक है? भी क्या कर रही थी कि इलायची का पानी डाल रही हूँ? ये प्रैंक था। नहीं सुनो तो सही, कहानी पता क्या हुई? वो चाय के अंदर, एक सेकंड के खा के साथ साथ बताऊंगी ना, वो चाय के अंदर थोड़ा सा इलायची का पानी ऐड करी। जैसे ही उसने देखा फातिमा आपी का कैमरा ऑन, उसने ना छुपा ली मैं बोतल। साथ ही गिर गया, प्रैंक आइडिया आ गया। जहरीली दिमाग में जहरीला प्रैंक आइडिया सोचा।
फिर वो मेरे साथ एक्ट करना शुरू की, फातिमा अभी कुछ नहीं था, मैं एक्ट करती गई, मेरा व्लॉग बन रहा था, ठीक है। बाद में पता लगा बीच में प्रैंक निकला, मैंने कहा तुम लोगों के साथ करती हूँ, ये सीन था। हम तुम्हारे प्रैंक में नहीं आए। हाँ, ये भी सही है। भैया दिमाग हो तो फिर मेरे जैसा, नहीं तो ना ही हो। और ये क्या है यार, इतने ज्यादा जूते निकाल लिए यार, शादी पे अगर जाना है तो 1-2 जूते निकालो, ये क्या ढेरी लगा ली है यहाँ पे। मेरे ड्रेस के साथ तो जाना है भाई साहब, ये सिल्वर जूता, ये मैंने पहनना है। फातिमा ये जितने जूते पड़े हैं ना, वैसे कि सारे तुझे पड़ने चाहिए, जिस तरह की तू प्रैंक करती है। मामा मुझे इससे भी ज्यादा जूते पड़े हैं, लेकिन मैं बाज नहीं आई, अब मैं ढीठ हो चुकी हूँ। सबके हो गए ना कपड़े। ये ज़ैनब का है, फाइनल है सबका। फाइनल बस ठीक है, मैं सोती हूँ फिर। यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि हेल्पर जो है वो मामा के कपड़े इस्त्री से प्रेस कर रही है। यार ये फैंसी सूट इस्त्री से प्रेस नहीं होना, कल आपी के घर से स्टीमर लेके आई थी ना, उससे प्रेस करो। फातिमा भी वो तो आते से खराब हो गया था। स्टीमर? हाँ जी। ये स्टीमर को अब क्या मौत पड़ गई है जो आते साथ ही खराब हो गया। चलो के देखती हूँ। हाँ भाई क्या मसला है तेरा, तू चल क्यों नहीं रहा यार, कोई इसके अंदर से स्टीम ही नहीं निकल रही यार। जूते खाने हैं फिर मेरे से? आप ही ने कहना अच्छा खासा स्टीमर लेके गई और ख़राब करके वापस दे दी, इसी में कोई मसला है। आप ही की टेंशन नहीं है, मुझे इस टाइम ये टेंशन है कि कपड़े कैसे प्रेस होंगे, इतने फैंसी हैं यार ऊपर से। अल्लाह का नाम लेके जो घर में स्टीमर वाली इस्त्री पड़ी हुई है ना, इससे करके देखते हैं यार, प्लीज़ हो जाए क्योंकि यार ये इतना ज़्यादा हैवी काम हुआ है, टाइम पे आके कहाँ से करवाएं प्रेस। मेरे हाथों में नो चूड़ियां वे राबिया को तो पता नहीं किस चीज के शौक चढ़े हुए हैं यार। मेरी हिम्मत जवाब देगी है, मैं थक गई हूँ, व्लॉग को भी यहीं पे मुकाने की तैयारी पकड़ती हूँ यार, क्योंकि जो है वो कल उठ के रेडी होना है, बहुत ज़्यादा काम है और हमारे बहुत क्लोज कज़न की शादी है। ये बता दूं कि हम लड़के वालों की तरफ से, कमेंट्स में आपने आइडिया लगाना है कि किस कज़न की जो है वो शादी है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आप लोग जानते हैं। तो तुक्के शुक्के लगाना स्टार्ट करो कमेंट्स में, कल तक तो पता चल ही जाएगा। इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे मुकाते हैं। होप सो कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स